कम सब्सक्राइबर देख के गधा समझाए क्या? गधा नहीं, फायर है मैं। हे गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यार कैसे हो? सो गाइस आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। एनीवेज लेट्स कम टू द पॉइंट। ऑलराइट, फाइनली मैंने पुष्पा द राइज मूवी देख ली है। काफी औसम मूवी था यार, कसम से। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अल्लू अर्जुन सर का जो ये मूव है, इसको आपने एक ना एक बार जरूर ट्राई किया है। और गाइस ये मूवी बेस्ड है लाल चंदन के ऊपर। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाल चंदन का हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, और इस मूवी के बहुत सारे हिडन डिटेल के भी बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज मेरी जान वीडियो पूरा देखो, क्योंकि वीडियो काफी औसम होने वाला है। कॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी क्रेजी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज मेरी जान सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। इस चैनल पे हम हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड के हिडन डिटेल और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। और गाइस आपको पता है कि श्रेयस तलपड़े जी ने अपना आवाज दिया है अल्लू अर्जुन सर को इस मूवी में, और उनका लाइव डबिंग भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज यार वीडियो पूरा देखना। डोंट वरी यार, छोटू मोटू सा ही लाइव डबिंग है। और हाँ गाइस, इससे पहले मैंने नो वे होम का डिटेल वीडियो बनाया था, और वो शायद पहला डिटेल वीडियो है यूट्यूब पे। आप जाके डेट देख सकते हो। तो प्लीज जाओ और देखो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, माय नेम इज देबा एंड वेलकम टू माय चैनल देबा द एचबीटी। और हाँ गाइस, एक और बात, मैं एक प्रोफेशनल फोटो एडिटर हूँ, तो प्लीज मेरी जान मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। माय नेम इज देबा एंड वेलकम टू माय चैनल देबा द एचबीटी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। चल चालू कर। थोड़ी बात नहीं करोगे क्या? तेरे को पैसे दिया सब्सक्राइब करने को और तू इधर टाइम पास कर रही है। चल सब्सक्राइब कर। ओके, डिटेल नंबर 1। ऑलराइट, तो इस सीन में जब एक जापानीज एनिमेटेड सीन हमें दिखाया जा रहा होता है, तब आप नोटिस करना कि बैकग्राउंड में एक जापानीज म्यूजिक बज रहा था। तो इस म्यूजिक से एक्चुअली डायरेक्टर हमें एक जापानीज एनवायरनमेंट फील कराना चाहते हैं, जो कि काफी सही बात है। डिटेल नंबर 2। इस सीन में इस चीज का दाम आप यहाँ पर देख सकते हो, जो है 12,500 यान। जापानीज में यान होता है, आपको पता ही है। लेकिन अगर मैं इसको इंडियन रुपीस में ट्रांसफर करूँ तो ये होता है लगभग 8,125 रुपए, जो कि काफी ज्यादा है यार। डिटेल नंबर 3। तो इस सीन में पुष्पा एक्चुअली रेट नहीं भरा रहा होता है यार, वो बस मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च दे रहा होता है। एक को डाउन करने के वो 10,000 दे रहा था। जैसे ही वो ज्यादा लोग डाउन कर रहा था, वैसे ही वो ज्यादा पैसा भी दे रहा था। और बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने बोलते हुए देखा है कि बैकग्राउंड में ये जो लाइट आ रहा है, रेड कलर का लाइट, ये कहाँ से आ रहा है। तो उनके लिए मेरा एक ही जवाब है, हर चीज पे लॉजिक मत लगाओ, मूवी है, एंजॉय करो। डिटेल नंबर 4। तो ये एक एक्चुअली डिटेल नहीं, ये एक फैक्ट है। तो फैक्ट ये है कि इस मूवी में ओरिजिनल नोट यूज किया गया था, कोई भी फेक मनी यूज नहीं हुआ था। लेकिन इन नोटों का वैल्यू तो आपको पता ही है अब क्या है, 0 है ना। डिटेल नंबर 5। तो इस सीन में हमें मूवी का लोगो दिखाया जाता है। अगर आप लोगों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लकड़ी का पैटर्न का डिजाइन है, और इसका कलर भी रेड है। तो इससे हम पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी किसी लाल रंग के लकड़ी के आजू बाजू घूमेगी। डिटेल नंबर 6। तो इस सीन में अगर आप इन लोगों को नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो कि ये लोग रेड और व्हाइट कलर का कुछ पैटर्न अपने मुंह में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये चीज एक्चुअली इस चीज को शो कर रहा था, उन लोगों के काम को शो कर रहा था कि वो लाल चंदन का काम कर रहे थे। और आप एक चीज नोटिस करना कि इनका जो ये डिजाइन है, ये मुझे गॉड ऑफ वॉर की तरह लग रहा है, जो बुढ़ा गॉड ऑफ वॉर है। गॉड ऑफ वॉर आपको पता ही है कि वो सिर्फ कुल्हाड़ी से सारा काम करता है, और इस सीन में भी इन लोगों का सारा काम कुल्हाड़ी से ही था। ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर को इस चीज का आइडिया गॉड ऑफ वॉर से मिला हो, ऐसा हो सकता है, मैंने कहा इट्स मे बी। डिटेल नंबर 7। तो इस सीन में अगर आप पुष्पा को अल्लू अर्जुन सर को ध्यान से नोटिस करोगे तो उनका जो ये पैर है, जो पानी के अंदर डिप है, वो ज्यादा व्हाइट है मोर देन दिस एरिया। तो इससे हम कह सकते हैं कि उनको एक्स्ट्रा मेकअप करके डार्क किया जाता था, क्योंकि इस एरिया के जो लोग होते हैं उनका स्किन कलर थोड़ा डार्क ही होता है। डिटेल नंबर 9। तो इस सीन में भी जॉली रेड्डी येलो कलर का ही साड़ी दे रहा था, और बाद में तो देता ही है। तो ये हो सकता है कि इस गधा का फेवरेट कलर येलो है। डिटेल नंबर 10। तो इस सीन में जब ये बोलता है 10 लाख, तब इसका जो रिएक्शन था उससे हम कह सकते हैं कि इसने सोचा था कि मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया, मतलब जितना सोचना चाहिए था उससे कुछ ज्यादा ही मांग लिया। लेकिन बाद में पुष्पा कहता है कि बस इतना ही। लेकिन बाद में पुष्पा कहता है कि काफी छोटा टारगेट है। ये काफी नॉर्मल सा डिटेल था, आई नो। डिटेल नंबर 11। तो गाइस आपको पता है कि अल्लू अर्जुन का फेवरेट कलर ब्लैक है, लेकिन इस सीन में पुष्पा कहता है कि रेड कलर की गाड़ी ले आ। तो रेड ही कलर क्यों, कोई और भी तो कलर हो सकता था। देखो गाइस, इस गाड़ी का जो पैसा है, जो 5 लाख है, उसको वो लाल रंग के चीजों से ही मिला था, लाल चंदन से। तो लाल रंग के चीजों से मिले हुए पैसों से उसने लाल कलर की चीज ही खरीदा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई द रेड कार। डिटेल नंबर 12।
तो इस सीन में जब पुष्पा कुल्हाड़ी से ताला तोड़ता है तब आप नोटिस करना कि यहाँ से एक आदमी बाइक लेके जाता है। तो हो सकता है कि यह आदमी जॉली रेड्डी को खबर करने गया हो कि पुष्पा ताला तोड़ के गोडाउन के अंदर घुस गया। और गाइस इस मूवी में लाल चंदन का मेन रोल है, हम कह सकते हैं। लाल चंदन इंग्लिश में इसका नाम है रेड सैंडलवुड और इसका साइंटिफिक नेम है टेरोकार्पस सेंटेलिनस। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका पर केजी रेट क्या है, आई मीन पर केजी इसका दाम कितना है, तो ये सुन के आपका दिमाग फट जाएगा। तो इसका जो रेट है वो है 9,500 रुपए पर केजी, यानी कि इस लकड़ी का 1 किलोग्राम का दाम है 9,500 रुपए, जो कि काफी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कि इस मूवी को देख लिया और जंगल चल दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। जंगल में लाल लकड़ी के पीछे कभी मत जाना। आपको लाल लकड़ी तो नहीं मिलेगा लेकिन आपका पिछवाड़ा जरूर लाल मिलेगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि ये इतना महंगा क्यों है। देखो गाइस, पूरे वर्ल्ड में 90% लाल चंदन हमारे इंडिया से सप्लाई होता है। मेनली साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो लाल चंदन लकड़ी है, सबसे पहली बात ये बेस्ट लकड़ी है। इससे आप जो भी बनाते हो वो लाइफ लॉन्ग चलता है। सिर्फ यही नहीं, इस लकड़ी में बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कैंसर के मेडिसिन में यूज होता है, और स्किन के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो सब भी आप इस लाल चंदन से ठीक कर सकते हो। और मैंने सुना है कुछ अल्कोहल्स में फ्लेवर के लिए इस चीज को यूज किया जाता है। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से इसका दाम इतना ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि ये इलीगल क्यों है। देखो गाइस, हमारे हिंदू के जो पंडित लोग हैं वो लोग इस लकड़ी को पवित्र मानते हैं, क्योंकि ये लकड़ी बहुत सारे पूजा में यूज किया जाता है और ये काफी कॉस्टली होता है। पर केजी का प्राइस तो मैंने आपको बताया कि कितना होता है। तो अगर आप जंगल में जाओगे और ये लकड़ी अगर आप ले आओगे, आई मीन 9,000 रुपए अगर आप जंगल से उठा के लाओगे, तो क्राइम होगा ही ना, क्योंकि वो आपका नहीं है, वो सरकार का है। हाँ, अगर आप खुद उस पेड़ को घर में उगाओगे तो वो इलीगल नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना कि इस पेड़ को बड़ा होने में मैक्सिमम 15 इयर्स का टाइम लगता है। अगर आप में उतना सहन शक्ति है और आपने पेड़ उगा लिया तो माँ कसम आप लखपति बन जाओगे। डिटेल नंबर 13। तो ये जो डिटेल है ये मेरा फेवरेट है, आप देखो आपको भी मजा आ जाएगा। अल्लू अर्जुन सर का ये जो चोट है, आई मीन पुष्पा का जो ये चोट है, ये काफी बार हमें फ्रेम में दिखाया गया है। इस सीन में भी, इस सीन में भी और इस सीन में भी। जब मैंने ध्यान से नोटिस किया तब मुझे पता चला कि ये जो चोट है ना, इसको जॉली रेड्डी ने दिया था इस सीन में। इस चोट को मूवी में तब तक दिखाया जब तक कि पुष्पा ने इस चीज का बदला ना लिया, आई मीन जॉली रेड्डी से इसका बदला ना लिया। जॉली रेड्डी से इस चीज का बदला लेने के बाद इस चोट को मूवी से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। तो ये चोट ये शो कर रहा था कि इस चीज का बदला अभी भी लेना बाकी है। तो क्या आपने नोटिस किया था? एनीवेज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। डिटेल नंबर 14। तो ये एक डिटेल नहीं, ये एक मिस्टेक है। तो इस मूवी में इस सीन में दिखाया गया है कि चंदन पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। देखो गाइस, चंदन का जो डेंसिटी होता है वो पानी से काफी ज्यादा होता है, इसीलिए अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये आसानी से डूब जाएगी। और इस सीन में चंदन को फ्लोटिंग करते हुए दिखाया गया है, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको अब भी मेरे बात पे यकीन नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्लियरली लिखा हुआ है कि इट विल श्रिंक इमीडिएटली। धीरे धीरे नहीं, इमीडिएटली डूब जाएगा। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे डूबेगा, ऐसा नहीं है। आई मीन इमीडिएटली इट विल डीप इनसाइड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो प्लीज यार लाइक कर देना। तो इस सीन में अगर आप बैकग्राउंड में नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक लेग का इमेज है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके लेग में ही फ्रैक्चर हुआ है। तो ये चीज इस चीज को फोरशैडो कर रहा था। डिटेल नंबर 16। तो इस सीन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ओल्ड कंप्यूटर यूज किया जा रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इस मूवी का जो टाइमलाइन है वो काफी पुराना है, और इसीलिए यहाँ पर ओल्ड नोट यूज किया हुआ दिखाया गया है। आपको पता है कि 2016 8 नवंबर को हमारा नोट चेंज हुआ था। तो इससे हम कह सकते हैं कि इस मूवी का जो टाइमलाइन है वो 2016 से भी पहले का है। सो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड। डिटेल नंबर 17। तो जब पुष्पा 4% का पार्टनर बना तो आपने शायद ही नोटिस किया होगा कि वो एक रेड कलर का रिंग पहनता था। तो हो सकता है कि ये रेड कलर का रिंग रेफरेंस है लाल चंदन का। दैट माइट बी पॉसिबल। एनीवेज, एक्चुअली ये डिटेल नहीं है। डिटेल ये है कि जब पुष्पा बॉस बना, बॉस बनने के बाद उसके हाथ में 4 रिंग आ गया था इमीडिएटली। बॉस बनने के बाद उसके हाथ में 4 रिंग आ गया था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये 4 रिंग उसके लाइफ के 4 स्टेजेस को फोरशैडो कर रहा है। तो सबसे पहले पुष्पा एक मिल फैक्ट्री में काम करता था, और उसके बाद वो लाल चंदन के काम में गया, और फिर वो 4% का पार्टनर बना, और फिर एंड में वो बॉस बना। तो ये 4 रिंग उसकी जिंदगी की इन 4 स्टेजेस को फोरशैडो कर रही थी। इस सीन में ये औरत वही कर रही होती है जो इसका भाई कर रहा था। मतलब भाई और बहन का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा दिखाया गया है इस मूवी में। डिटेल नंबर 19।
तो इस सीन में हम पहली बार शेखावत सर को देखते हैं, लेकिन अगर आप इनके रैंक को ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो 2 डबल स्टार और एक नेशनल एम्बुलम है। ये शो करता है कि वो एसपी सीनियर ग्रेड है, एसपी सीनियर है। लेकिन इसके पहले जो ऑफिसर था, आई मीन गोविंद की बात मैं कर रहा हूँ, उसके पास 3 स्टार था और वो डीएसपी था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डीएसपी के बाद आता है एएसपी, उसके बाद एसपी, उसके बाद एसपी सीनियर आता है। तो आप देख सकते हो कि ये रैंक यहाँ पर है और ये रैंक यहाँ पर। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ऑफिसर है वो पहले ऑफिसर से कितना सीनियर है, मतलब काफी सीनियर है यार, काफी सीनियर। तो इसीलिए ये ऑफिसर काफी खतरनाक था पहले वाले ऑफिसर से। सो आई होप यू गेट द पॉइंट। अगर आपको ये जान के अच्छा लगा है तो प्लीज यार लाइक कर देना। इससे पहले मैंने शेरशाह मूवी के डिटेल वीडियो में आर्मी के रैंक के बारे में बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जरूर से जाओ और देखो। इंडियन आर्मी के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगा, प्लीज जाओ और देखो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। मैं आई बटन पे दे दूंगा उस वीडियो का लिंक। डिटेल नंबर 20। तो इस सीन में पुष्पा वही शर्ट पहनता है जब वो पहली बार शेखावत सर से मिलने गया था, क्योंकि पुष्पा को इस शर्ट का स्टैम्प दिखाना था जो वो पहले नहीं दिखा पाया था। ये काफी नॉर्मल सा डिटेल था, आई नो। और फिर वो बाद में ऐसा करता भी है, स्टैम्प दिखाता भी है कि उसके बाप का स्टैम्प है ना। डिटेल नंबर 21। और इस सीन में यार मैं कैसे भूल सकता हूँ, इस बाइक पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर AA लिखा हुआ है। तो गाइस ये रेफरेंस था अल्लू अर्जुन का, AA यानी कि अल्लू अर्जुन सर। डिटेल नंबर 22। और गाइस इस मूवी में जब भी आप अल्लू अर्जुन सर आई मीन पुष्पा को नोटिस करोगे तो उनका जो ये कंधा है ये हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। ये एक्चुअली ये शो करता है कि पुष्पा का जो लाइफ और बिजनेस का ग्राफ है वो हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। आई मीन उसका जिंदगी और उसका बिजनेस दोनों ही इम्प्रूव हो रहा है डे बाय डे, और ये चीज कभी भी झुकेगा नहीं। और गाइस आपको पता है कि इस मूवी में श्रेयस तलपड़े जी ने अपना आवाज दिया था, तो ये देखो उनका लाइव डबिंग जो कि काफी औसम है। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुष्पा, पुष्पराज, मतलब अमेजिंग वॉइस डबिंग यार। लेकिन अगर यहाँ पर संकेत मात्रे सर होते तो 4 चांद लग जाता था कसम से। जिनको नहीं पता संकेत मात्रे कौन है तो वो ये है। हाय गाइस, हाय दुर्गेश, हर्षद, आकाश, यश, हाय। सो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर वेल। अगर आपको समझ में आया और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर से दबा देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मीर जान।